जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से स्टाफ साइट के संगठन ने एक लेटर लिखा है भारत सरकार के सेक्रेटरी को कि 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी गठित किया जाए। और दोस्तों, ये लेटर लिखा है जेसीएम के सेक्रेटरी शिवा गोपाला मिश्रा जी ने, जो भारत सरकार को भेजा है। दोस्तों, कई बार भारत सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है पेंशनर को, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए। दोस्तों, वो गलत बोलती है, झूठ बोलती है। भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो आपको दे नहीं रही है, वो आपको देना नहीं चाहती है। जैसा कि अतिरिक्त पेंशन का मामला हो गया, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10% या फिर 75 पे 15%, उसका मामला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पड़ा है। भारत सरकार कहती है कि अगर हम अतिरिक्त पेंशन दें, एडिशनल पेंशन दें कम उम्र में, तो इस पे खर्चा बहुत आएगा पेंशनर को देने के लिए। तो इसलिए ये डिमांड अभी फिलहाल पूरी नहीं करी जा सकती। 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है वो आपको नहीं दे रही है। उसकी जो राशि है वो 34,000 करोड़ है। ऐसी और भी मांगे हैं जो भारत सरकार आपकी पूरी नहीं कर रही है। ओआरओपी की मांगे हो गई है, जो जवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी जो मांगे हैं वो नहीं सुन रही है। यानी बहुत सारी मांगे वो मान नहीं रही है। घुमा फिरा के बात आती है पैसे पर। भारत सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं हो रहा आपको देने के लिए, इस वजह से हम आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जो ये लेटर लिखा गया है स्टाफ साइट के सेक्रेटरी के द्वारा, शिवा गोपाला मिश्रा जी के द्वारा, इस लेटर में सारी चीजें लिखी हुई है कि भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, अलग अलग चीजों से भारत सरकार के पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो आपको देना नहीं चाह रही है। और दोस्तों, इसमें 7 सीपीसी की कुछ सिफारिशें भी लिखी हुई है। यानी जब 7 सीपीसी आना था तो उससे पहले कुछ मांगे रखी गई थी कि 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स ऐसी हो, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और 8वें वेतन आयोग का गठन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी यहां पे बताया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग फिर पहुंची सरकार के पास। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पहुंच गई है भारत सरकार के पास। सबसे पहला पॉइंट, 3 जून 2024 का लेटर। जी हां दोस्तों, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट जेसीएम के सेक्रेटरी शिवा गोपाला मिश्रा जी ने एक लेटर ड्राफ्ट किया है 8 सीपीसी पर 3 जून 2024 को, और यह भेजा है भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए, लागू किया जाए। अब दोस्तों, 8 सीपीसी को लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस वजह से भारत सरकार आपको 8वां वेतन आयोग देगी। पहले हम जानेंगे कुछ सिफारिशें 7 सीपीसी की। यानी जब 7 सीपीसी लागू होना था 1/1/16 को, तो उससे पहले कुछ सिफारिशें करी गई थी कि 7वां वेतन आयोग ऐसा हो, 7 सीपीसी ऐसा होना चाहिए जिससे पेंशनर को, कर्मचारियों को लाभ पहुंचे। सबसे पहले लागू हुए 7 सीपीसी पर थोड़ी चर्चा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 7 सीपीसी पर। आपको पता है 7 सीपीसी आपको कब मिला? 1/1/2016 को। अब सबसे पहला पॉइंट, स्टाफ साइट ने सिफारिश की थी मिनिमम पे 26,000 की 7 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी जब लागू हो रहा था तो उससे पहले एक डिमांड रखी गई थी जेसीएम संगठन के द्वारा कि 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स इस तरीके से बनाई जाए जिससे पेंशनर को, कर्मचारियों को फायदा हो। और उसमें एक बात रखी थी कि जो मिनिमम पे है वो 26,000 होनी चाहिए, 26,000 होनी चाहिए 7 सीपीसी में। लेकिन भारत सरकार ने कितनी दी? 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे। और दोस्तों, किसके अनुसार कहा था? यह कहा था डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला के अनुसार। लेकिन भारत सरकार ने आपको दिया सिर्फ 18,000 रुपए, यानी 26,000 की डिमांड थी। फिर दोस्तों, फिर स्टाफ साइट ने सिफारिश करी 3.68 फिटमेंट फैक्टर की, और मिला कितना? 2.57। दोस्तों, 3.68 फिटमेंट फैक्टर कोई अभी का फिटमेंट फैक्टर नहीं है जो पेंशनर या फिर सरकारी कर्मचारी मांग रहे हैं। ये डिमांड बहुत पहले की है, 7वें वेतन आयोग से पहले की डिमांड है।
और दोस्तों जो इनका संगठन है, इन्होंने डिमांड करी थी कि 7 सीपीसी में 3.68 फिटमेंट फैक्टर यूज करा जाए, लेकिन भारत सरकार ने आपको दिया 2.57। फिर दोस्तों 7 सीपीसी लागू होने से पहले ये सब सिफारिशें करी गई थी, ये सब सिफारिशें करी गई थी इन संगठनों द्वारा कि 7 सीपीसी ऐसा होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी सिफारिश नहीं मानी स्टाफ साइट संगठन की। जी हां दोस्तों, इनकी जो मांगे थी वो बहुत पुरानी थी, लेकिन भारत सरकार ने एक भी मांग पर ध्यान नहीं दिया इनकी। फिर दोस्तों स्टाफ साइट संगठनों द्वारा हड़तालें आयोजित हुई जब भारत सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी, जब भारत सरकार ने इनकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया, तब दोस्तों इन्होंने हड़तालें करी, सरकार को नोटिस भी भेजा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सरकार ने कर्मचारियों पक्ष की सिफारिशों पर ध्यान देने के लिए एक कमेटी बनाई। यानी जब जेसीएम संगठनों द्वारा हड़तालें करी गई, नोटिस भेजा गया, तो भारत सरकार ने भी कहा कि हम इस पर बातचीत करेंगे। उन्होंने बोला कि हम आगे इस पर बातचीत करेंगे, और इसके लिए एक उन्होंने कमेटी भी बनाई भारत सरकार ने, और कहा कि आगे इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार ने बातचीत नहीं करी, मांगे नहीं मानी। यानी भारत सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम बातचीत करेंगे पेंशनर के, सरकारी कर्मचारियों के फेवर में, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। दोस्तों अभी भी ऐसे ही चल रहा है, भारत सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व सैनिकों की मांगे, सरकारी कर्मचारियों की मांगे, पेंशनर की मांगे, ओल्ड पेंशन स्कीम का आप मुद्दा देख लीजिए। भारत सरकार कहती है जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं, अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में डाला जाए तो बहुत सा पैसा खर्च होगा, इसलिए पैसा है ही नहीं देने के लिए। बल्कि जो देश है वो 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है भारत की, लेकिन भारत सरकार आपको देना नहीं चाह रही है। हाँ, मंत्रियों पर, संतरियों पर पैसा लुटाने के लिए बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। चुनावों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा पैसा है। मंत्री हैं, उनकी 2-2, 3-3 पेंशन है, उसके लिए बहुत पैसा है, लाखों करोड़ों पैसा है। और कुछ दूसरा काम करने के लिए बहुत सारा पैसा है, लेकिन पेंशनर को, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अग्निवीर का फ्यूचर भी यहां पे खत्म कर दिया। वो पैसा इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि अगर पूरी पेंशन देनी पड़ जाए तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, इसलिए अग्निवीर का जो पीरियड है वो शॉर्ट कर दिया, सिर्फ 4 साल का कर दिया। तो दोस्तों सब कुछ यहाँ पे पैसे पर बाट अटकी है, भारत सरकार आपको कुछ देना नहीं चाह रही है। अब दोस्तों इस पे एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा कि भारत सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो आपको क्यों नहीं देना चाह रही है, बल्कि उसे देना चाहिए। स्टाफ साइट के इस लेटर के अनुसार भारत सरकार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति वो आपको दे सकती है, लेकिन दे नहीं रही। जैसे दोस्तों मुद्रास्फीति रेट, इन्फ्लेशन रेट 4 से 7%, और अगर हम इसका एवरेज देखें तो आता है 5.5%। कोविड के बाद ये और बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति जो रेट है वो बढ़ गया है, लगभग एवरेज देखिए तो 5.5 है। तो इसके अनुसार कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो गवर्नमेंट की अच्छी है। रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद से जो रेवेन्यू कलेक्शन है भारत सरकार का, वो भी यहाँ पे बहुत बढ़ा हुआ है। फिर जीएसटी कलेक्शन, यानी जो आपसे वो टैक्स वसूलती है जीएसटी के रूप में, वो भी भारत सरकार के पास बहुत ज्यादा है। लगभग कितना है, 1.87 लाख करोड़। फिर इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी जो आपका टैक्स काटा जाता है, इनकम टैक्स कलेक्शन, वो भी भारत सरकार यहाँ पे बहुत ज्यादा कर रही है, उससे भी पैसा भारत सरकार के पास बहुत आ रहा है। जैसे 9,60,764 करोड़, इतना दोस्तों इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ है। फिर दोस्तों बजट एस्टिमेट भी तगड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीजों से ये पता लग रहा है कि भारत सरकार के पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, बहुत पैसा है भारत सरकार के पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको देना नहीं चाह रही है, वो हमेशा आपको मना करती आई है। अब दोस्तों जो मेन सिफारिश है वो है 8वें वेतन आयोग को लेकर। सिफारिश एक और की गई थी पहले कि 10 साल का इंतजार किए बिना पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जाए। जी हां दोस्तों, ये डिमांड रखी गई थी कि आप 10 साल का इंतजार ना करें, आप 10 साल का इंतजार ना करें, 10 साल से पहले ही आप पे मैट्रिक्स को रिवाइज कर दीजिए और पेंशन पे में बढ़ोतरी कर दीजिए। एक ये डिमांड भी रखी गई थी। किसके अनुसार? डॉक्टर एक्राइट फॉर्मूले के अनुसार।
सरकार ने कर्मचारियों का एनपीएस में नुकसान किया, ओपीएस लागू नहीं करा। जी हाँ दोस्तों, ये डिमांड तो रखी गई थी कि 10 साल से पहले ही पे मैट्रिक्स को रिवाइज किया जाए, आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और इसी के साथ साथ जो ओपीएस है वो लागू करी जाए कर्मचारियों पर, पेंशनर्स पे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन सरकार ने यहाँ पे नहीं सुनी। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार से गुजारिश है कि 8 सीपीसी का गठन किया जाए, जल्दी पे और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए तुरंत। तो दोस्तों, इन संगठन ने, जो जेसीएम का संगठन है, इन्होंने यही डिमांड करी है कि इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे जल्दी से जल्दी। और दोस्तों, पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन और सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी दी जाए। दोस्तों, ये सब चीजें भारत सरकार पे डिपेंड है। भारत सरकार हमेशा कहती आई है कि हमारे पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी पड़ रही है, और दोस्तों ये सरासर गलत है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है अलग अलग चीजों को चलाने के लिए। अब उसी में से आपको पेंशन भी देनी है, सैलरी भी देनी है, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए जिससे आपकी पेंशन बढ़ जाए, ये भारत सरकार को सोचना है। तो हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि इस लेटर का असर भारत सरकार पे जरूर पड़े। और दोस्तों, जो इन संगठन ने डिमांड उठाई है कि 8वां वेतन आयोग का गठन जल्दी किया जाए, तो भारत सरकार उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले और 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ सोचे गठित करने के लिए, ताकि आपकी पेंशन पे बढ़ सके। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारी अक्सर मैं आपको देता रहता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।